Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors. Love life for Virgo in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. मेरा इतना गंदा माइग्रेन हो रहा है. Oh God, it's horrible. Anyway, mutual energies between both of you is Four of Pentacles. Current energies of your person is Seven of Pentacles. Intention of your person, Knight of Swords. Future action of your person, Judgment, your energy, Justice, and future of this overall connection. Two of Pentacles. क्या कर दो आप दोनों, क्या कर रहे हो? What are you guys are doing actually? Bottom of the deck is Six of Swords and Reverse. No balance actually. क्या कर रहे हो आप लोग? Tell me that. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. यही हो रहा है. कॉपीराइट ना आ जाए मेरे वीडियो पे. एनीवे, जोडियक साइन. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, एक्वेरियस. दैट्स इट. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मतलब निकाल लेते हैं जजमेंट का भी क्लैरिफाई, बट बहुत क्लियर कट दिख रहा है इनकी एनर्जीज. मतलब सोचते बहुत हैं, करते कुछ हैं. आप भी सोचते बहुत हो, करते कुछ हो, बट कहीं ना कहीं आपकी दिमाग खुला हुआ है वर्गो. सो आई एम हैप्पी विद दैट. सी, फादर ऑफ सोर्ड्स. एनीवे, लेट मी हैव सम वाटर प्लीज. कांटेक्ट तो कर रहे हैं 20 दिन के अंदर अंदर. ठीक है, कांटेक्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल इशू क्या है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज फोर ऑफ पेंटिकल्स. आप इनसे ऑब्सेस्ड हो, ये आपसे ऑब्सेस्ड है. आजकल ऑब्सेस्ड वर्ड इज लाइक वेरी कॉमन, गोइंग ऑन एवरीवेयर. सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों काफी एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो. अब ऑब्सेशन में एंड प्यार में बहुत डिफरेंस होता है. ऑब्सेशन किसी का नहीं होना चाहिए इस दुनिया में. क्या हो रहा है कि आप दोनों को दिमाग से और दिल से, चलिए दोनों से, आपका दिमाग और दिल, आप दोनों का मैं बात कर रही हूँ. आप दोनों का क्लियर है कि भाई इस इंसान के साथ कोई फ्यूचर नहीं है. आप दोनों ये सोचते हो कि ये भाई सामने वाले के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी जोड़ी नहीं बन सकती. एक्स वाई रीजन, जो भी रीजन, कास्ट एंड क्रीड इशू, रिलीजन इशू, फैमिली की औकात का इशू, वट एवर इशूज, लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी वो रीजन है, वो मैटर नहीं करते. आप दोनों को पता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, फिर ब्रेकअप हुआ और अब आप लोग बातचीत कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में कोई नहीं है जिस वजह से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, या जो भी रीजन है. ठीक है, आपका दिल और दिमाग आप दोनों का यही बोलता है कि सामने वाला पर्सन इज नॉट वर्थ इट, सामने वाले से बात ना करो, सामने वाले से डिस्टेंस क्रिएट करो. बट आप दोनों ने अपने पास्ट के अटैचमेंट स्टाइल पे वर्क ऑन ही नहीं किया है, जिस वजह से आप लोग फिर बार बार बात करते हो, बार बार आप लोग मिलते हो, या जो भी होता है, वट एवर, फिर आप दोनों के बीच में कलह होती है. फिर आप दोनों का दिल और दिमाग बोलता है कि अलग हो जाओ, मत, डोंट स्पीक, डोंट टॉक, डोंट गेट इन्वॉल्व. क्योंकि हर्ट कौन हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे? आप हो रहे हो वो को, और आपका पर्सन हो रहा है पर्सनल लेवल पे. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. अभी भी बात नहीं हो रही, बट एक दूसरे को मिस बहुत किया जा रहा है. एक दूसरे से हो रहा है कि कब सामने वाला पर्सन मुझे कांटेक्ट करेगा या करेंगी. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. अनहेल्दी ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है. देखो, आपके पर्सन की एनर्जीज ओवरऑल बताती हूँ. इसकी चलो जरूरत नहीं है फादर ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है, इसको हटा देते हैं. ये इंसान सोचते बहुत है.
ठीक है, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। और ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो या हेट है या कुछ है, नो। आप दोनों के बीच में वो एक सच्चा प्यार था या है, एक सच्चा प्यार है, बट वो सच्चा प्यार ऑब्सेशन में तब्दील हो गया है। और वो क्यों हुआ है? इज बिकॉज ये इंसान आपसे एनर्जेटिकली मूव ऑन कर ही नहीं पाए हैं। सो इन योर केस, और ये बार बार आते हैं तो आपको भी लगता है कि चलो कोई नहीं, बात कर लो, बात करने में क्या जाता है। ये सोचते हैं कि भाई वर्गो तो परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, वाइफ मटेरियल है, मदर मटेरियल है, फादर मटेरियल है। आपको लिटरली एक पेडिस्टल पे इन्होंने रखा हुआ है ऑलरेडी अपने माइंड में। Like they think that you are the best person, you are the best thing that has ever happened in their life. बट आप ये सब चीजें आपसे बोलते भी हैं वो, और आप बोलते हो कि जब इतना ही है तो आप कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया मेरे में। तब इनका फिर वो प्रैक्टिकल साइड आ जाता है कि नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो बात भी मत करो ना फिर, सामने वाले को फ्री करो ना। तो फ्री भी नहीं करना, कांटेक्ट तो बिल्कुल कर रहे हैं। और यही इनकी एनर्जी है, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में कि वोगो ठीक है कि नहीं, वोगो ने खाना खाया कि नहीं, वोगो मुझसे कब बात करेंगे, वोगो का मूड कैसा है, वोगो कहीं गुस्सा तो नहीं है ना। तो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि वोगो ठीक है कि नहीं। अभी भी यही सोचें कि वोगो का मूड कैसा होगा, सोचते रहते। इवन मुझे यहाँ पे एक फैंटासाइजेशन की भी एनर्जी दिख रही है कि इंसान इमेजिन करते हैं, मैनिफेस्ट नहीं, इमेजिन करते हैं कि अगर मेरी वर्गो के साथ शादी हो जाए तो मेरी लाइफ कैसे होगी, मैं घर का काम कैसे करूंगा, या मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, ये वो एक वो फैंटेसी इमेजिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल फैंटेसी या सेक्सुअल फैंटेसी, वो उस जोन में तो मैं गई नहीं हूँ। बट ये रोमांटिसाइज करते हैं कि आपके साथ लाइफ आगे, अगर अगर ये आपको चूज करेंगे तो कैसी होगी। ये सिर्फ इमेजिनेशन में जी रहे हैं। आई बी ऑनेस्ट विथ यू, ये काम करते, पढ़ाई करते, उसके बाद इनका इमेजिनेशन मोड ऑन होता है, और उस इमेजिनेशन में आप हो। आई मीन टू से व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन ओवर हियर, ये चल क्या रहा है। कि ये इमेजिन करते हैं, ये इमेजिन करते हैं। आपका ऑब्सेशन इनका बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन्हें कोई लाइफ में कोई मिल नहीं रहा है। तो ये आपको ही ऑब्सेस्ड होके आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज नाइट ऑफ सोल्स। इंटेंशन में आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। सी, ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, सब चाहते हैं, बट आई थिंक यू हैव मेड योर पॉइंट वेरी क्लियर बिगनिंग में या पहले कि अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो कोई पॉइंट नहीं कि मैं आपके साथ इमोशनल एंड फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं या आपको प्यार करूं, केयर करूं। आपने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है, जिस जिस वजह से आपकी जस्टिस एनर्जी आई है। इंटेंशन में तो अभी भी बैठे हैं आपके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करने में, बट कमिटमेंट नहीं दे सकते। ओहो हो, उल्लुल्लुल्लु। ऐसे लड्डू मिलता है, ऐसे लाइफ चलती है। हाँ, सामने वाला इंसान अंधा है, बेवकूफ है। नहीं हुआ बेवकूफ वो को। और वही इनका इंटेंशन दिख रहा है कि आपसे बातचीत करें, आपसे ये करें, वो करें, बट ऑब्सेस रहे, कमिटमेंट ना दे। और वही फ्यूचर एक्शन जजमेंट। इन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या इन्हें रियलाइजेशन बहुत जल्दी होने वाला है कि सिंस मैं वोगो से ऑब्सेस्ड हूँ, मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, और मैं वोगो को वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो सोशल समाज में इज्जत, वो स्टैंड लेना नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो इट्स बेटर दैट आई शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। इट्स बेटर कि मैं इस इंसान की लाइफ से हट जाऊं कंप्लीटली। वो रियलाइजेशन होगा, बट टाइम दिख रहा है इसमें। मेरे हिसाब से 1 से 2 महीना लगेगा ही नहीं ये रियलाइजेशन हिट होने में। 1 से 2 महीने वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं होता है। सो ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज दैट एन अनहेल्दी ऑब्सेशन, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है एक्चुअली। इसलिए कहा जाता है ना कि यू कांट बी फ्रेंड्स विथ योर एक्सेस। ये सब नाटक नहीं हो। मैं तो भाई बिलीव ही नहीं करती इस चीज में। मैं बिलीव नहीं करती कि फ्रेंड्स हैं एक्सेस के साथ, और ये है शादी हो जाती तब भी एक्स हाय हेलो क्यों, क्या जरूरत है ये सब करने की। शादी क्यों करते हो फिर आप लोग, जाओ अपने एक्स के साथ जाओ ना। वो भी नहीं हो सकता है। तो दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलते हैं, एंड यू ऑल्सो नो दिस वर्गो। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू जस्टिस। आप बहुत, शायद आपने इन्हें डांटा और भगाया, बोला है कि भागो यहाँ से। आप फालतू फालतू की बातें करते हो, सेक्सुअल कॉन्वर्जेशंस करते हो, ये सब बातें करते हो, इमोशनल बातें करते हो, बट स्टैंड लेने के टाइम पे आप भाग जाते हो। पास में भी किया तो अभी भी मैं बेवकूफ हूँ। मेरी टाइम एंड एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है। यू टुक योर स्टैंड वर्गो, और इसी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ। ऑब्सेस्ड आप भी हो, बाय द वे वर्गो। यू आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड, बट नाउ जैसे ही आप अपने अंदर वो, क्या उसे कहते हैं,
सेल्फ क्या, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हो कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं क्या गलत कर रही हूँ, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत गलत हो रहा है। मैं अपने साथ तो गलत कर रही हूँ, मैं सामने वाले के साथ भी गलत कर रही हूँ। वो टेक योर स्टैंड। अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आ रही हैं, अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मत मुंह लगो। आपको बहुत बातें करने का शौक है, जाइए फेसबुक पे बातें करिए, इंस्टाग्राम पे बातें करिए, ये जो भी बातें करने के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, उसमें बातें करिए, नए लोगों से बातें करिए। आपने अपना स्टैंड अब आप ले रहे हो, और अगर नहीं ले रहे हो, कंफ्यूज है क्या मेरे एक्स वापस आएंगे, वो बातें तो बहुत करते, ये करते वो करते हैं या करती हैं या जो भी हैं, तो आपको समझदारी के साथ चलना चाहिए ना। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड बी प्रैक्टिकल इन दिस कनेक्शन। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, मेरे हिसाब से पता हूँ मुझे यहाँ पे, मुझे एक तो एनर्जी दिख रही है कि आप लोग फ्रेंड्स रहोगे। फ्रेंड्स मत रहो इस पर्सन से, आई एम टेलिंग यू। वो आपकी भलाई के लिए भी अच्छा, सामने वाले की भी भलाई के लिए अच्छा। सब अकेले पैदा हुए हैं, कोई किसी के बिना मरता नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओ आई विल डाई विदाउट यू, इफ यू विल नॉट टॉक, तो मैं जी नहीं सकता हूँ। सब एक दूसरे के बिना जी लेते हैं। यू ऑल्सो नो दिस वेरी वेल वर्गो। सो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है फिर आप लोग फ्रेंड्स रहोगे, फिर आप लोग बातचीत, हाय हेलो कैसे हो। जरूरत क्या है इतना बातचीत करने की, टेल मी दैट। मैं वही बोल रही हूँ ना, बातचीत करने का शौक है तो नए लोगों से बात करो, डोंट रीड योर बुक बैकवर्ड्स। क्योंकि फिर से वही पेन, फिर से वही ट्रॉमा, फिर से स्टैंड नहीं लेना, तू मैं होना, ये होना वो होना, ये सब दिख रहा है मुझे। सॉरी, दिस इज नॉट थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज टू ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सो सॉरी, मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिखा, आई डोंट नो व्हाई। बैलेंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब अगर आप इन्वॉल्व रहोगे, इम्बैलेंस रहेगा। लड़ाई झगड़ा होगा, ब्लेम गेम होगा, विक्टिमाइजेशन होगा, ये होगा वो होगा। सो इन सबका कोई पॉइंट नहीं है। मेरे हिसाब से अपनी रिस्पेक्ट पकड़िए, एक डिस्टेंस क्रिएट करिए, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए, ऑब्सेशन नहीं। डिटैचमेंट आप दोनों को प्रैक्टिस करना, और अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए। सिंपल। ऐसे करने से क्या होगा ना, कल को अगर आपकी शादी हुई होगी, या आपके पर्सन की शादी हुई, या फॉर एग्जाम्पल आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में आ गया, बाई चांस आ गया, तो फिर सामने जो आपका ये जो इंसान है, ये भी तकलीफ में आएंगे, ये भी जेलस होंगे। और जो आपका पार्टनर है, जो आपका प्रेजेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसके लिए भी अनफेयर होगा ना। या शायद आपका होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, और अगर आप लोग तब भी ये सब हरकतें कर रहे हो, तो भाई शेम ऑन यू, शेम 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 ऑन बोथ ऑफ यू। दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।